हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 7.3 जो एक्सरसाइज है वो त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित है और मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको सिर्फ सूत्र ही अकेले बताए हुए थे कि हम इन सूत्रों की सहायता से कैसे समाकलन को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर और कोष्टक में लिखा हुआ है 2x + 5 का dx निकालना है, तो हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी आपका साइन स्क्वायर x लिखा हो या कॉस स्क्वायर x लिखा हो या टेन स्क्वायर x लिखा हो, अगर साइन स्क्वायर x लिखा है तो आपको इस सूत्र को इस फॉर्मेट को सबसे पहले cos 2x के सूत्र में बदलेंगे आप। ठीक है, और cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जो साइन के रूप में होता है वो मैंने क्या आपको बताया था, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये रख दो तो 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर x का हम मान निकाल लेंगे, तो इसको इस तरफ पक्षांतर किया था, इसको इस तरफ, तो 1 - cos 2x आ जाएगा। जो ये दो गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से cos स्क्वायर x लिखा है तो आपको cos 2x के सूत्र में बदलेंगे और cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जो cos के रूप में हो वो मैंने आपको बताया था कि 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1। क्या करना है, cos स्क्वायर x का यहाँ से मान निकाल लेना है, तो इसको 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x यहाँ 1 प्लस का आ जाएगा और बटे का निशान ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर tan स्क्वायर x लिखा है तो इसकी सर्वसंख्या होती है 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। इसमें चेंज करेंगे, इस रूप में आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ से tan स्क्वायर x का मान निकाल दीजिए, तो sec स्क्वायर x और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक कॉस्ट साइन स्क्वायर x लिखा है तो हम ऐसे चेंज करते थे, इसी प्रकार से अगर साइन क्यू x लिखा हुआ है तो आपको इस फॉर्मेट को साइन 3x के सूत्र में चेंज करना है। ठीक है, फिलहाल मैंने सूत्रों को साइन क्यू ए के रूप में बताया है, तो आप कुछ नहीं करिए, x के स्थान पे रख दीजिए। ठीक है, तो साइन 3a का मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है, 3a ए के स्थान पे मैंने x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x - 4 sin qx। यहाँ से sin qx का मान हम निकालेंगे, तो क्या करना है, इसको इस तरफ पक्षांतर किया तो ये कितना बचा, 3 sin x, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का साइन 3x और जी 4 जो गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, बटे में। इसी प्रकार से cos का भी आ सकता है, आपको cos qx का अगर पूछे तो आपको क्या करना है, cos 3x के फॉर्मूले में चेंज करना है। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos qx - 3 cos x। ठीक है, वहां पे मैंने ये बताया है तो कंफ्यूज ना होइए। तो यहाँ से cos q का हम मान निकालेंगे, तो क्या करना है, इसको इस तरफ पक्षांतर, तो 3 cos x और प्लस में cos 3x और जी 4 जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में। इसी प्रकार से tan q का भी आ सकता है, तो tan qx को tan 3a के फॉर्मूला a के स्थान पे मैं x ले रहा हूँ, इसके रूप में चेंज करिए आप। तो tan 3a का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, 3 tan a n के स्थान पे x है, माइनस में tan qx और बटे में 1 - 3 tan स्क्वायर a के स्थान पे x। यहाँ से tan qx का मान निकालेंगे और हम फिर उसके बाद हम समाकलन कर पाएंगे। ठीक, इतना आप पहले बता लीजिए। जैसे मैंने एक ये प्रश्न लिया हुआ है, साइन स्क्वायर 2x + 5 का dx, इसका हमें समाकलन करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने रूप बताया हुआ था
कि साइन स्क्वायर एक्स के रूप में लिखा हुआ हो, तब हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पे एक 2x लिखा हुआ है इसको सही रूप से पहले चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे, माना कि प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ा हुआ है कि 2x + 5 को मैं कितने के बराबर मान लूं, t रखने पर, तो आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टू कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का अवकलन 0, और t का कितना हो जाएगा, dt/dx। इसको हल करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, बराबर dt/dx। क्या करना है, कैंची गुणा कराएंगे, तो dx के यहाँ से मान निकालेंगे तो dt/2 आ जाएगा। रख दीजिए a मान, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, कितना आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर, इस पूरे को आपने t माना हुआ है तो t लिख दीजिए, और dx का मान कितना आया है आपका, dt और बटे में 2। क्या करेंगे, जो 2 है बटे का उसको बाहर ले लीजिए, तो जी कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर t और एक dt। अभी मैंने आपको रूप बताए कि कभी भी साइन स्क्वायर a या कॉस स्क्वायर a या टेन स्क्वायर a के रूप में लिखा हो, तब हम कैसे फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो इस फॉर्मेट को कैसे चेंज करेंगे, cos 2a के फॉर्मूले में, तो ये सूत्र होता है cos 2a का, यानी कि cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि जो साइन के रूप में हो, तो cos 2a का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ से साइन स्क्वायर a का मान चेंज कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर a बराबर कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ पक्षांतर किया तो 1, इसको इस तरफ कर दीजिए माइनस cos 2a, और जो 2 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब इसको आप इसी रूप में चेंज करेंगे तो कितना होगा आपका, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर t को ऐसे रूप में चेंज करेंगे तो 1 - cos 2, और a के स्थान पे क्या लिखा है वहां पे t, और पूरे के बटे में 2, और जी कितना लिखा हुआ है, dt। अब जी जो बटे में 2 है ये बाहर निकाल लीजिए आप, तो 1/2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 - cos 2t, और इसका आपको dt करना है, तो 1/4। अब 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम समाकलन करेंगे तो dt के सापेक्ष है तो t आ जाएगा, माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का अगर हम समाकलन करते हैं तो sin x के बराबर होता है, तो cos x का sin x, और x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 2t, और जो x आपने माना हुआ है, क्योंकि 2t को आपने x के रूप में माना है तो हमें इसका भी अवकलन करना है, लेकिन समाकलन में क्या करना होता है, उसका भाग कर दिया जाता है। तो 2t का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, तो हमें क्या करना है, इसका भाग कर देना है। ठीक है, और बस आपका प्रश्न समाप्त होने वाला है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आगे हल कर लीजिए, 1/4 और t का मान रख दीजिए, t के स्थान पे क्या माना है आपने, 2x + 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5 माइनस, ये हो गया साइन 2t, t के स्थान पे कितना मान है 2x + 5, और बटे में 2 लिखा है तो 2 यहाँ लिख दीजिए, और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, और हल करना हो तो 1/4 का अंदर और गुणा करा लीजिए, नहीं तो यही आंसर है आपका। आगे हल करते हैं, तो जी कितना होगा आपका 2x + 5, और बटे में कितना आ जाएगा 4, इसका आगे बढ़ाते हैं माइनस साइन, और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x, और 2 पंचे 10, और पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है, 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, और प्लस में c कांस्टेंट हो जाएगा, ये आंसर है आपका। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लिया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 3x * cos 4x का dx निकालना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो हल करने के लिए क्या करना है, इनको उतार लीजिए आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 3x और इनटू में cos 4x। आपने सूत्र पढ़ा है 2 sin a * cos b, तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा और 2 से भाग। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 से
गुणा व भाग देने पर। तो चलिए आगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 से गुणा कर लीजिए, साइन 3x और इंटू में कॉस 4x और 2 से भाग करना है तो भाग वाले को आप बाहर कर लीजिए। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप सूत्र खोलेंगे। तो ये सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने आप बताया हुआ है कि कैसे सूत्र इनके होते हैं। तो 2 sin a इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है। 2 sin इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया आपका, साइन a प्लस बी, ए के स्थान पे कितना है 3x और प्लस बी, बी के स्थान पे कितना मान है 4x, प्लस का चिन्ह, साइन a माइनस बी, ए के स्थान पे कितना मान दिया गया है 3x माइनस बी के स्थान पे कितना दिया गया है 4x और पूरे का आपको इसका dx निकालना है। आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन 3x और प्लस के 4x है तो 7x हो जाएगा और प्लस ये साइन और ये माइनस के x बचेगा और ये लिखा हुआ है dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये है साइन 7x, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा और साइन थीटा, थीटा के स्थान क्या है x और पूरे का हमें क्या करना है dx। अब इस प्रश्न को आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं और एक साथ करना है तो एक साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 बाहर कॉमन ले लीजिए आप, साइन x, इसको x के रूप में मानिएगा पूरे 7x को, तो साइन x का समाकलन कितना होता है माइनस के cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos x, x के स्थान पे कितना लिखा है 7x। अब आपने 7x को x माना हुआ है, तो जो आपने माना है उसका भी हमें अपकलन करना है। तो 7x का अपकलन करेंगे तो 7 आएगा, समाकलन में क्या होता है जो अपकलन आता है वो उसके भाग में चला जाता है, तो ये 7 का भाग चला जाएगा। आगे बढ़िए, माइनस साइन x का क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा आपका cos x और प्रश्न आपका समाप्त होने वाला है, तो इस कांस्टेंट c जोड़ देंगे और आगे बढ़ते हैं। 1/2 का गुणा करा लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा माइनस में cos 7x बटे 7 दूना 14 और प्लस में cos x और बटे में 2 और प्लस में c, बस यही आपका क्या है आंसर है। जैसे मैंने एक प्रश्न और लिया है, साइन ax प्लस बी इंटू में cos ax प्लस बी और dx निकालना है। तो आप देख रहे होंगे जे कोण और जे कोण दोनों बराबर हैं, यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 sin a इंटू कॉस ए बन जाएगा और 2 sin इंटू कॉस ए का किसका फॉर्मूला होता है sin 2a का। तो हम हल करने के लिए क्या करना है, प्रश्न को उतार लेंगे। तो मान लीजिए ये प्रश्न मैंने उतार लिया है, बस डायरेक्ट सीधा हल करते हैं, 2 से गुणा व भाग देने पर। तो 1/2 2 का भाग करना है, 2 का गुणा करेंगे तो साइन ax प्लस का b और इंटू में cos ax प्लस का b और जे dx। आगे हल करते हैं, 1/2 ये एक सूत्र है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए, अगर लिखा है तो ये फॉर्मूला होता है sin 2a का, तो इसको फॉर्मूले के रूप में चेंज कर लीजिए। ये कितना होगा आपका sin 2a, ए के स्थान पे कितना है आपका ax और प्लस में b और जी कितना है dx। आगे और हल कर लीजिए, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन 2 का आगे गुणा करेंगे तो 2ax हो जाएगा और प्लस में 2b और ये कितना होगा आपका dx। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं आप, 1/2 साइन थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस के cos थीटा, तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए cos थीटा, थीटा के स्थान पे कितना लिखा हुआ है आपका 2ax और प्लस में 2b और जो लिखा हुआ है इसके समाकलन का हमें अपकलन का भाग कर देना है। तो अपकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष तो 2a आ जाएगा और b का कितना कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसका भाग करना पड़ेगा, सवाल खत्म होने वाला है तो सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। आगे और हल कर लीजिए इसको। तो माइनस के 1/2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4a, वही हो जाएगा कॉस, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो ax और प्लस में b और प्लस में c कांस्टेंट। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।